हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। पलामू में आकाशीय बिजली का कहर, धान रोपते वक्त गिरी बिजली, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पलामू जिले के पांकी प्रखंड अंतर्गत केकरगढ़ा पंचायत के जोलबिघा गांव से बुधवार शाम एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। खेत में धान रोपनी कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम छा गया है। घटना उस समय हुई जब गांव के ही एक किसान परिवार के सदस्य बारिश के बीच खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश गिरी, जो सीधे उन पर ही आ गिरी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर सभी को बाहर निकाला और प्रशासन को सूचना दी। मृतकों की पहचान एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में हुई है। मृतक महिलाओं में ओकिदा खातून 34 वर्षीय, रेशमी बीबी 35 वर्षीय, दोनों जरीफ अंसारी की बेटियां हैं। वे जोलबिघा की रहने वाली थी। तीसरी महिला राजवी बीबी 40 वर्षीय माशूक अंसारी की पत्नी थी। वह ग्राम पारसवा की रहने वाली थी और अपने मायके जोलबिघा में धान रोपनी करने आई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने आपदा राहत मद से सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने नेमरा में ग्रामीणों संघ की धार्मिक अनुष्ठानों पर चर्चा, 10 कर्म दिवस की तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं। बुधवार को यहां उन्होंने दिवंगत दिशोम गुरु, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के उपरांत होने वाले पारंपरिक अनुष्ठानों को लेकर ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 3 नहान, 10 कर्म और श्राद्ध कर्म जैसे पारंपरिक कर्मकांडों की विधि विधान और आयोजन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ग्रामीणों से ली। चर्चा के दौरान गांव के लोगों ने अपनी स्थानीय परंपराओं से जुड़े अनुभव साझा किए और आगामी अनुष्ठानों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए 10 कर्म दिवस की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर जो गाँव वासियों ने दिवंगत दिशोम गुरु के जीवन और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से उनके आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। यह संवाद न केवल सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को निभाने की एक महत्वपूर्ण पहल थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सहभागिता से सभी कार्यों को संपन्न करने में विश्वास रखते हैं। साहिबगंज में मां, बेटी और दामाद की हत्या, जमीन विवाद में पड़ोसी ने रॉड से वार कर किया मर्डर, थाना में जाकर किया सरेंडर। साहिबगंज में बुधवार को एक ही परिवार के 3 लोगों की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। घटना तालझारी थाना क्षेत्र के दुधकोल गांव की है। घटना की वजह जमीन विवाद है। वारदात के बाद आरोपी ने थाना में सरेंडर कर दिया। मृतकों में नेहा बेसरा, नथियल हांसदा और बड़की मुर्मू शामिल हैं। आरोपी बज्जल हेम्ब्रम ने सबसे पहले नेहा बेसरा की हत्या की। इसके बाद उसकी बेटी बड़की मुर्मू और दामाद जो है नाथियल हांसदा पर वार कर उनकी जान ले ली। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। आरोपी बज्जल हेम्ब्रम मृतकों का रिश्तेदार और पड़ोसी है। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद को तालझारी थाना में सरेंडर कर दिया। इधर सूचना मिलते ही राजमहल डीएसपी विमलेश कुमार त्रिपाठी, तालझारी थाना प्रभारी नीतीश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूधकोल गांव में ट्रिपल मर्डर की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस जब पहुंची तो उसे 3 लाश 3 जगह पर पड़ी मिली। 100 आंगन में, 1 सड़क पर और 1 लाश घर में मिली। साहिबगंज के एसपी अमित कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त रॉड भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
झारखंड के इन जिलों में आज 7 से 9 अगस्त तक जोरदार बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। आज 7 अगस्त से 9 अगस्त तक कोल्हान और संताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड में अभी मानसून सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे ज्यादा 47.4 मिलीमीटर वर्षा धनबाद के गोविंदपुर में रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान पलामू में 35.5 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची में भी बारिश की संभावना जताई है। नदी में डूबने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत। पलामू के कजरू खुर्द गांव में नहाने के दौरान हुआ हादसा। 1 किलोमीटर दूर मिली लाश। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के कजरू खुर्द गांव में बुधवार को एक 6 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान इंदल सिंह के रूप में हुई है। वह अजीत सिंह का पुत्र था। इंदल सिंह अपने दोस्तों के साथ गाँव के पास बह रही बांकी नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण वह पानी में डूबने लगा। बहते हुए वह लगभग 1 किलोमीटर दूर चला गया। गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसने तत्काल बच्चे को पानी से बाहर निकाला और पांडु स्वास्थ्य केंद्र ले गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पांडु पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने छोटे बच्चों को नदी नालों के पास ना जाने दें। उन्होंने विशेष निगरानी रखने की सलाह दी है ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अब भी नाजुक। झारखंड की शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। झामो के एक नेता ने बुधवार को यह जानकारी दी। नेता ने बताया कि दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 2 अगस्त से विचाराधीन रामदास सोरेन की स्थिति पर वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक टीम लगातार निगरानी रख रही है। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने बुधवार को अस्पताल का दौरा किया और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से बातचीत तथा शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिरुवा ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं पंजीकरण विभाग के मंत्री भाई श्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए दिल्ली में हूं। उनका अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम के साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चर्चा हुई। वर्तमान में सभी डॉक्टर उनके स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल साडंगे ने बताया कि शिक्षा मंत्री की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्हें गहन चिकित्सा प्रदान कर रही है। सरायकेला में 44 केन बम बरामद। प्लास्टिक कंटेनर में छिपाकर रखे गए थे। सभी बम निरोधक दस्ते ने किया डिस्फ्यूज। सरायकेला में सुरक्षा बलों ने 44 केन बम बरामद किया। ये विस्फोटक सरायकेला, खारसावां और चाईबासा जिले के बॉर्डर स्थित जंगलों में नक्सलियों ने छिपाकर रखा था। बरामद केन बम का कुल वजन 44.5 किलोग्राम था। इधर बम निरोधक दस्ते की मदद से सभी विस्फोटकों को डिस्फ्यूज कर दिया गया। एसपी सरायकेला खारसावां को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने कुचाई थाना के दलभंगा ओपी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री रखा है। ये विस्फोटक पहाड़ी और जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने की नीयत से रखा गया था। सूचना के आधार पर सरायकेला खारसावां पुलिस, चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नीले रंग के प्लास्टिक कंटेनर में छिपाकर रखे गए केन बम बरामद किए गए। रांची के रामदास बेदिया को राष्ट्रपति ने खाने पर क्यों बुलाया, बड़ी खास है वजह। राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत बीसा गांव निवासी रामदास बेदिया को राष्ट्रपति भवन से रात्रि भोज डिनर का निमंत्रण मिला है। रामदास बेदिया को 15 अगस्त 2025 को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने और रात्रि भोज में शामिल होने का न्योता दिया गया है। निमंत्रण मिलने पर रामदास बेदिया ने खुशी व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति का आभार जताया। रामदास बेदिया को यह आमंत्रण
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित समय से पहले आवास निर्माण पूरा करने पर मिला है। जानकारी के अनुसार रामदास बेदिया ने योजना का लाभ मिलने के बाद पूरी ईमानदारी से अपने घर का निर्माण समय से पहले पूरा कराया। इसी उपलब्धि के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त को आयोजित रात्रि भोज समारोह में शामिल होने का सम्मान स्वरूप आमंत्रण दिया गया है। रामदास बेदिया को राष्ट्रपति भवन से रात्रि भोज का निमंत्रण मिलने पर बीसा गांव में खुशी की लहर है। परिवार और गांव के लोग खुशी से झूम रहे हैं। रामदास बेदिया एक साधारण किसान हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने पर ग्रामीण बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। रामदास बेदिया को डाक विभाग द्वारा यह खास निमंत्रण मिला। कोडरमा में सड़क हादसा, पुल निर्माण के लिए जा रहे ट्रैक्टर का ब्रेक फेल, एक मजदूर की मौत, 2 घायल। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत डगरनवा पंचायत के लोहावर नाला के पास सड़क पर बने ढलान में सीमेंट लदे ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने से एक मजदूर की मौत हो गई, अन्य 2 मजदूर घायल हो गए। मृतक की पहचान मरकच्चो प्रखंड के टेपरा गांव निवासी 35 वर्षीय पंकज टुड्डू के रूप में हुई है। घटना में घायल मजदूर तुलसी यादव ने बताया कि वे लोग ट्रैक्टर पर नवलसाही में सीमेंट लोड कर टेपरा नदी में पुल निर्माण के लिए जा रहे थे। लोहावर नाला के ढलान के पास पहुंचते ही ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने नियंत्रण खो दिया। ढलान होने के कारण ट्रैक्टर की गति तेज हो गई। ट्रैक्टर पर बैठे मजदूर पंकज टुडू ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। इस दौरान वह ट्रैक्टर के डाले के पहिए की चपेट में आ गए। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद संवेदक द्वारा तीनों मजदूरों को सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने पंकज टुडू को मृत घोषित कर दिया। घायल अन्य 2 मजदूरों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार रामचंद्र यादव कंस्ट्रक्शन द्वारा लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से टेपरा नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के नावाडी भुटवा गांव में भी एक दुखद घटना हुई है। यहां 32 वर्षीय निरंजन मेहता खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और वज्रपात की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। निरंजन के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी मात्र 1.5 वर्ष की है। इस दुखद हादसे से गाँव में शोक छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया, पहले चरण में 129 अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब तेजी पकड़ चुकी है। इसी क्रम में रांची जिले में कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषय के 129 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह काउंसलिंग समाहरणालय भवन ए ब्लॉक स्थित G14 और G15 कक्षों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को 2 पालियों में बुलाया गया है। पहली पाली में क्रम संख्या 1 से 65 तक, जबकि दूसरी पाली में 66 से 129 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यह प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणामों के आधार पर की जा रही है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ साथ 2 स्वप्रमाणित प्रतियां भी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये दस्तावेज 2 अलग अलग फोल्डरों में क्रमवार जमा करने होंगे, जिन पर अभ्यर्थियों का नाम, अनुक्रमांक, विषय, पिता का नाम और श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अधिकारियों ने साफ किया है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो मौके पर ही सुधार का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशासनिक मानकों के आधार पर होगा। चाईबासा में किशोरी के साथ 4 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कुमार टुंडी थाना क्षेत्र के अंगरडीहा चौकी है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। युवकों ने पीड़िता को किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना सोमवार देर रात की बताई जाती है। पुलिस ने पीड़िता के पिता के बयान पर बुधवार को मामला दर्ज कर गांव के 2 युवकों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ कर रही है। कुमार टुंडी थाना प्रभारी विनोद पासवान व मंझारी थाना प्रभारी दिलीप मांझी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने घटनास्थल से पीड़िता के फटे कपड़े बरामद किए हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसकी दोस्ती 2 आरोपियों से हुई थी। सोमवार की शाम जब वह घर की ओर जा रही थी तो पीछे से बाइक पर सवार एक युवक पहुंचा और उसे उसकी मौसी के घर तक छोड़ने की बात कही। पीड़िता बाइक पर बैठ गई, लेकिन आरोपी युवक उसे मौसी के घर ना ले जाकर दूसरी दिशा में बाइक मोड़ दी। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। फिर देर रात एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां अन्य 3 युवक पहुंचे और सभी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
राष्ट्रीय हॉकी में झारखंड की दोहरी चमक, फाइनल में पुरुष टीम, क्वार्टर फाइनल में पहुंची महिला टीम। राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की दोनों टीमों पुरुष और महिला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की है। पुरुष टीम ने जहां चेन्नई में खेले जा रहे सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है, वहीं महिला टीम ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेन्नई में जारी 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हॉकी झारखंड की टीम ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए हॉकी मध्य प्रदेश को 3-1 से शिकस्त दी है। वहीं 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में खेले जा रहे अपने दूसरे मुकाबले में टीम ने हॉकी छत्तीसगढ़ को 7-1 से बड़े अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच में सरोज कुमारी, स्वीटी डुंगडुंग और रजनी केरकेट्टा ने 2-2 गोल किए, जबकि एक गोल रोशनी आइंदन के नाम रहा। स्वीटी डुंगडुंग को उनके दमदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। इससे पहले टीम ने अपने पहले मैच में हॉकी कर्नाटक को 2-0 से हराया था। लगातार 2 जीतों के बाद टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। आदिवासी संगठनों ने दिशोम गुरु को दी श्रद्धांजलि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर बुधवार को आदिवासी मूलवासी संगठनों की ओर से मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास शोक सभा हुई। दिशोम गुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर लक्ष्मी नारायण मुंडा, सूरज टोप्पो, अंतु तिर्की, अमित मुंडा, तालकेश्वर महतो, विक्की करमाली, डब्लू मुंडा, ज्योत्सना केरकेट्टा, नेहा हेम्ब्रोम, अख्तर बेगम, मुकेश मुंडा, आशीष मुंडा, रोशनी मुंडा, शिवरतन मुंडा, हदरिंद्र पहान सहित अन्य मौजूद थे। गिरिडीह में बराकर पुल के पास 2 कारें दुर्घटनाग्रस्त, दोनों गाड़ियां पेड़ से टकराई, वाहनों के परखच से उड़े, सभी यात्री मामूली रूप से घायल। गिरिडीह डुमरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114A पर बराकर पुल के पास मंगलवार रात एक बार फिर सड़क हादसा हुआ। पुल के निकट 2 कार तेज रफ्तार के कारण पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच से उड़ गए। हालांकि वाहनों में एयरबैग खुलने से सभी यात्रियों को केवल मामूली चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा देर रात हुआ। पहले काले रंग की स्कॉर्पियो असंतुलित होकर पेड़ से टकराई। उसके कुछ ही क्षण बाद पीछे से आ रही उत्तर प्रदेश नंबर की सफेद सीडान भी उसी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके के पास चाय की दुकान चलाने वाली एक महिला ने बताया कि रात में तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई थी। जब बाहर निकलकर देखा तो दोनों वाहन क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उल्लेखनीय है कि इसी पुल के पास कुछ दिन पहले भी 2 वाहन आपस में टकरा गए थे। उस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे। इसके बावजूद दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। इससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। धनबाद में सड़क हादसे में अधेड़ की मौत, हाईवा ने मारी टक्कर, आक्रोशित ग्रामीणों ने धनबाद बोकारो रोड किया जाम। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर बुधवार की सुबह एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय जगदीश सिंह की मौत हो गई। हादसा केंदुआ बाजार स्थित श्रीराम टी स्टॉल के पास हुआ। केंदुआ निवासी जगदीश सिंह सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से वे सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा की रफ्तार बहुत तेज थी। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत मौके पर जुट गए। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। राहगीरों और यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। देवघर में रमजोरिया में 3 गाड़ियां आपस में टकराई, महिला समेत 3 लोग घायल। देवघर जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रमजोरिया के पास बुधवार की दोपहर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ज्ञात हो कि इन दिनों मोहनपुर इलाके में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी व रफ ड्राइविंग के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोडरमा में नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म,
प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पिता ने दर्ज कराया मामला। कोडरमा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है। जानकारी के अनुसार लड़की का पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। पीड़िता ने कोडरमा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने आवेदन में बताया है कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। लगभग 15 दिन पहले नाबालिग के माता पिता को बेटी के गर्भवती होने का पता चला। पूछताछ में लड़की ने बताया कि घर के बगल में रहने वाले युवक ने उसे गर्भवती किया है। नाबालिग के पिता ने इस बात को गांव वालों के सामने रखा। लड़के के पिता ने युवक को फंसाने की बात कहते हुए मामले को बेबुनियाद बताया। 2 अगस्त को नाबालिग ने सदर अस्पताल कोडरमा में एक बच्ची को जन्म दिया। उसी दिन पिता ने थाने में आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रविवार को गांव वालों ने लड़के के पिता से बात करने के लिए बैठक की। लड़के के पिता ने कहा कि शिशु का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर वह उसके बेटे के डीएनए से मिलता है तो वे नाबालिग लड़की और उसके बच्चे को स्वीकार करने को तैयार हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने साझा की गुरुजी संग ये ऐतिहासिक तस्वीर। कहा विचारधारा अलग थी लेकिन दिल एक थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाह विधायक सीपी सिंह ने झारखंड निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक बड़ा भावुक पोस्ट किया है। सीपी सिंह ने अपने फेसबुक पर एक तस्वीर साझा की है और लिखा है कि 25 वर्ष पुरानी यह ऐतिहासिक तस्वीर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी की है, जब बिहार विधानसभा में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित हुआ और झारखंड के निर्माण का सपना साकार होने की दिशा में पहला निर्णायक कदम उठा। हम अलग अलग दलों से थे, विचारधाराएं विभिन्न थी, लेकिन उस क्षण दिल एक था। झारखंड की माटी, उसकी पहचान और उसके अधिकार के लिए। सीपी सिंह ने शिबू सोरेन को याद करते हुए लिखा है कि गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी के साथ विजय का यह संकेत सिर्फ राजनीति का नहीं था, यह झारखंड की आकांक्षाओं, संघर्षों और आत्मसम्मान का प्रतीक था। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तब यह तस्वीर एक स्मृति बनकर दिल को छू जाती है। लोकतंत्र की गरिमा, राजनीति की मर्यादा और झारखंड की आत्मा की एक झलक। कोडरमा की तैयारी को लेकर संघ ने प्रभारी कुलपति को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में आगामी 30 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाले करम पर्व संध्या महोत्सव की तैयारियों को लेकर आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रभारी कुलपति सह प्रतिनिधिमंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की ने किया। उनके साथ जो है सचिन उरांव, आकाशदीप उरांव, आनंद उरांव, उत्तम उरांव और अजीत कुमार मौजूद थे। ज्ञापन में कार्यक्रम आयोजन की अनुमति देने और विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यक सहयोग की मांग की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष विवेक तिर्की ने कहा कि करम पर्व आदिवासी संस्कृति, प्रकृति पूजन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम के माध्यम से जो है पारंपरिक खोड़ा गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। इससे नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ें से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। संघ ने विश्वास जताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से यह महोत्सव भव्य और गरिमामय रूप में संपन्न होगा। पेशा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 6 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून को लेकर सुनवाई की और राज्य सरकार के द्वारा इसे अब तक लागू न किए जाने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ ने 6 सितंबर से पहले स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि 6 सितंबर को हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर फैसला सुना सके। इस दौरान झारखंड पंचायती राज विभाग प्रधान सचिव कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव से पूछा गया कि अब तक पेशा नियमावली लागू क्यों नहीं किया जा सका, जबकि हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही 2 माह के अंदर लागू करने का निर्देश दिए थे। बता दें कि आदेश का पालन नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता ने यह पक्ष रखा था कि आदिवासियों के विकास के लिए राज्य का गठन हुआ था, लेकिन 1996 में बने पेशा एक्ट की नियमावली अब तक राज्य में लागू नहीं किया जा सका। रांची के पूर्व डीसी छबिरंजन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छबिरंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छबिरंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से छबिरंजन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित
सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इससे पहले रांची पीएमएलए कोर्ट ने छविरंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद छविरंजन ने हाईकोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाई थी। विधायक सरयू राय ने छोटे वाहन मालिकों की हड़ताल पर डीसी से की बातचीत। जमशेदपुर में छोटे वाहन मालिकों की हड़ताल का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने इस मुद्दे पर बुधवार को डीसी से फोन कर बातचीत की। उनसे कहा कि इस मामले का सही तरीके से समाधान निकालना चाहिए। इस पर डीसी ने सरयू राय से कहा कि 3 दिनों के भीतर समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। अभी वह शहर से बाहर हैं। वह प्रशासनिक अधिकारियों व माइनिंग अफसरों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। साथ ही हड़ताली वाहन मालिकों से भी जल्द ही बातचीत की जाएगी। डीसी ने सरयू राय से कहा है कि जिन्हें निर्माण कार्य के लिए बालू चाहिए उन्हें क्या करना होगा, इस संबंध में वह लोगों को तरीका बताएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में भी समझाएंगे और आवश्यक हुआ तो जरूरी नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में 4 दिन पहले भी डीसी से बातचीत की थी। बुधवार को फिर बातचीत हुई है। डीसी ने आश्वस्त किया है कि समस्या का 3 दिनों में समाधान हो जाएगा और किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। डीसी ने सरयू राय से कहा है कि शुक्रवार या शनिवार को वह लोगों से मिलेंगे और जरूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। पलामू में एक साथ 10 महिलाएं पहुंची थाना, कहने लगी मैंने की है हत्या, जानिए पुलिस ने किसे किया गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर थाना में अचानक 10 महिलाएं पहुंची। सभी महिलाओं ने एक साथ पुलिस अधिकारी से कहा है कि उन्होंने एक छेड़खानी करने वाले व्यक्ति की हत्या कर डाली है। महिलाओं ने एक साथ हत्या की जिम्मेदारी ली है। महिलाओं की सूचना के बाद पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सभी महिलाएं पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। दरअसल छतरपुर के रहने वाले वृक्ष भुइयां नामक व्यक्ति की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने एक महिला के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था, जबकि हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने के लिए एक साथ 10 महिलाएं थाना पहुंची। पुलिस ने परिजनों के आवेदन और अनुसंधान के क्रम में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने पलामू पुलिस को बताया है कि महिलाएं जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। इसी दौरान वृक्ष भुइयां उनके साथ छेड़खानी करता था। 3-4 महीने पहले भी उसके साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, जिसका विरोध किया गया था। घटना के दिन भी वृक्ष भुइयां जंगल में पहुंचा था और महिलाओं के साथ छेड़खानी की। इसी क्रम में उसने टांगे से वृक्ष भुइयां पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि महिला ने छेड़खानी को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालात, टोपरा टोला में कटाव जारी, घर छोड़कर जाने के लिए लोग मजबूर। भारी वर्षा की वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसी स्थिति में दियारा क्षेत्र जलमग्न होने लगा है। जिले के सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र की टोपरा टोली छोटी जलमग्न हो चुकी है। टोपरा टोला गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। पानी लोगों के घर तक पहुंचने लगा है। दियारा क्षेत्र में मवेशियों के लिए चारा और खेत पानी में डूब चुके हैं। वहीं दूसरे गांव टोपरा टोला में पानी प्रवेश करने के साथ कटाव जारी है। गांव में पानी भरने से ग्रामीण दहशत में हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अपने घर को तोड़ने को मजबूर हैं ताकि ईंट और छड़ को बचाया जा सके। कटाव के कारण दीवार में दरार आने से लोग खुद ही मकानों को तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने बड़ी मुश्किल से घर बनाया था और आज तोड़ने में दर्द हो रहा है। लेकिन क्या करें, गंगा कटाव जारी है, कभी भी घर पानी में आ सकता है। कई लोग घर छोड़कर साहिबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में चले गए हैं। यह क्षेत्र बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के अहमदाबाद में पड़ता है। कई लोग दियारा क्षेत्र से अपने मवेशियों को सूखे स्थान पर लेकर पहुंचने लगे हैं। मवेशियों के लिए चारा की समस्या खड़ी हो चुकी है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने शोक सभा का आयोजन कर दिशोम गुरु को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख स्तंभ और आदिवासी समाज की आवाज रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दुखद निधन हो गया। उनके निधन की सूचना से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। सचिवालय सेवा संघ की ओर से स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बुधवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन एवं नेपाल हाउस में आयोजित की गई। इस अवसर पर झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करें।
रांची के महादेव टंगराधाम मंदिर में चोरी, चेहरा ढककर पहुंचे चोर, उठा ले गए दान पेटी, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। रांची में मंदिरों को निशाना बनाकर हो रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजधानी के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजुलिया स्थित महादेव टंगराधाम मंदिर का है, जहां चोरों ने मंदिर परिसर में रखी दान पेटी ही चुरा ली। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो फुटेज में 2 चोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने चेहरों को कपड़े से ढक रखा था और रात के अंधेरे में मंदिर में दाखिल होकर दान पेटी उठाकर ले गए। मंदिर प्रबंधन ने इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमरेश्वर धाम पहुंचे परिवार समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के कल्याण के लिए की प्रार्थना। पूर्व मुख्यमंत्री शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अमरेश्वर धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की थी। बता दें कि सावन माह के पावन महीने में बड़ी संख्या में भक्त जलार्पण के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस साल भी लाखों कांवरियों ने जलार्पण किया है। सावन के अंतिम सप्ताह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सपरिवार बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। उन्होंने झारखंड समेत पूरे देश की खुशहाली के लिए बाबा से दुआ मांगी। अर्जुन मुंडा ने बताया है कि किसी भी समाज या धर्म के देवी देवता या शक्ति स्थल कल्याण के लिए होते हैं। सर्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए पूजन स्थल और शक्ति स्थल होते हैं। बताया कि उन्होंने भगवान शिव से देश के साथ झारखंड के कल्याण की मनोकामना की है। झारखंड का प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे। इसी बीच बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति ने पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। धनबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च, अपराधियों के ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान। धनबाद के एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शहर में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में बैंक मोड़ थाना पुलिस के साथ साथ डेल्टा 106 RAF के जवानों ने भाग लिया। फ्लैग मार्च की शुरुआत भूली मोड़ से हुई। पुलिस अधिकारियों व जवानों की टीम वासेपुर, कमरकम दूमी रोड, नवीनगर, नीचे मोहल्ला, मदीना नगर, जो है माहरूफगंज, आरा मोड़, मटकुरिया बस्ती जैसे संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरी। फ्लैग मार्च के दौरान टीम मुस्तैदी के साथ गश्त करते हुए आम लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस ने फरार अपराधियों, वारंटियों व दागियों के घरों का सत्यापन भी किया और संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई और उनके ठिकानों की पहचान की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में फरार अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है ताकि अपराध को समय रहते रोका जा सके। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।